Hello guys, I am Parminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today we will discuss about UGC NET 2020 especially for commerce students. Here we will discuss some basic information regarding UGC NET. Further we will talk about exam pattern and syllabus of UGC NET for commerce students. So let's start with some basic information. सो फर्स्ट है अपना यूजीसी नेट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। यूजीसी नेट है का एग्ज़ाम वो ऑनलाइन मोड में होता है, ना कि ऑफलाइन मोड। पिछले कुछ टाइम से ये ऑफलाइन मोड में था, पर अब इन्होंने ऑनलाइन मोड कर दिया है। सो ऑनलाइन मोड वी कैन से दैट सीबीटी बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लाइक बैंकिंग एंड अदर एग्ज़ाम्स। जैसे बैंक्स एंड अदर एग्ज़ाम्स होते हैं अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वैसे ही ये यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। नेक्स्ट है अपना द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। नेक्स्ट अपना ऑल क्वेश्चन इन यूजीसी नेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो ऑल एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से हमें एक चूज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अपना देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन 2 पेपर्स। जैसे 2 एग्ज़ाम होंगे हमारे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 3 आवर्स के होंगे, इनमें कोई भी ब्रेक हमें नहीं मिलेगी। सो एक पेपर के साथ ही दूसरा पेपर हो जाएगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। जैसे पहले ब्रेक टाइम मिलता था, अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अपना देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स में होती है बैंकिंग या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, जैसे एक हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है 0.25, उसके सही क्वेश्चन में से काट लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई चॉइस हमें नहीं मिलेगी। सो केप्ट इन माइंड कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हमें कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली इसमें। सो नेक्स्ट है अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। फर्स्ट है अपना फर्स्ट पेपर और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50 और मार्क्स हमारे कितने होंगे 100। सो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर में जो हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो किस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड रहेंगे, वो है द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. So जो फर्स्ट पेपर में हमारे सब्जेक्ट कवर होंगे वो है रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग में बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड, और जर्नल अवेयरनेस में जो हमारे करंट अफेयर्स हैं मोस्टली उसी में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 हमारा आएगा 100 मार्क्स के, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। सो इसी में भी 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो जो ये सेकंड पेपर के एमसीक्यूज आने वाले हैं वो ये भी एमसीक्यूज ही आएंगे, वो सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके रिलेटेड होगा। जैसे हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। जो इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है वो है 3 आवर्स टोटल, 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। सो हमारा जो यूजीसी नेट सिलेबस 2024 कॉमर्स रहने वाला है वो है हमारे इसमें 10 यूनिट्स होंगे। फर्स्ट यूनिट अपना रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड यूनिट में होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन है ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग,
ऑडिटर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, इसमें करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और हमारे जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स हैं, परफेक्ट मार्केट, कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली एक्सेट्रा, ये सब डिस्कस करेंगे फुली डिटेल में। फोर्थ जो अपना यूनिट रहने वाला है वो है बिजनेस फाइनेंस। इसमें बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। इसमें हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स का सब्जेक्ट रहने वाला है, इसके टॉपिक डिटेल में आएंगे। नेक्स्ट यूनिट है अपना बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक HDFC, SBI, ICICI, ये सारे हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। नेक्स्ट अपना यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 9 है अपना लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो आएंगे। यूनिट 10 है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। सो ये 10th जो अपना यूनिट है, इसमें बेसिकली हम टैक्स को कवर करेंगे। सो ये था अपना सिलेबस यूनिट वाइज। जैसे 10 यूनिट है और यूनिट वाइज इसका जो सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो डिस्कस करेंगे, और जो आगे इसकी वीडियोस भी आएंगी वो भी इसके रिलेटेड ही आएंगी। सो फर्स्ट अपना है टॉपिक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग of business economics and scope of business economics we will discuss in detail in next video lectures. So next है अपना objective of business firms। business firms के क्या objective रहने वाले हैं। थर्ड है अपना demand analysis, law of demand, elasticity of demand and its measurement। so हमारा demand analysis में हम ये देखेंगे कि law of demand क्या है और elasticity of demand क्या है, और इसके कुछ मेजरमेंट हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। फिर AR एंड MR का क्या रिलेशनशिप रहने वाला है। AR होता है हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड MR इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी सब डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, ये सारे हम जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना प्राइस डिटर्मिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारे जो टॉपिक हैं हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंस देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो नेक्स्ट अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग, ये सारे हम फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा आज का टॉपिक UGC NET 2020 स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है कि जो UGC NET की लास्ट डेट थी 26 मई थी, 26 अप्रैल थी, 26 अप्रैल से चेंज होके 16 मई हो गई है। सो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।